हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड 2018 के एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और आपको दिखाई दे रहा है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% कंपाउंडेड फॉर द 2.5 ईयर्स इज 1623। फाइंड द सम। क्या दिया गया है कि कोई सम है वो 10% की रेट के ऊपर, जिसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है 1623 और टाइम कितना है 2/1/2 ईयर्स भाई। और फिर पूछा गया है कि सम क्या है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ होता है, रेट हमें दी हुई होती है, टाइम हमारे पास होता है, और कभी भी हमें अगर सम निकालना पड़े तो हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे भाई। हम क्या करेंगे कि रेट को उठाएंगे भाई। रेट क्या है भाई हमारी? रेट को सबसे पहले हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे भाई। तो हमारी जो रेट है वो क्या है भाई क्वेश्चन में? वो 10% है, और इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा 1/10 है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर टाइम कितना हो 2 साल हो तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें? जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है उसका स्क्वायर लेते हैं। अगर टाइम कितना हो 3 साल हो तो उसका क्या लेते हैं? क्यूब लेते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 साल से ज्यादा दिया हुआ है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे? क्यूब लेंगे भाई। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 10 का क्यूब है। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया कि हमारा है 1000 रुपए भाई। फिर हम इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं भाई। 10% की रेट के ऊपर पहले साल के लिए, 10% की रेट के ऊपर दूसरे साल के लिए, और 10% की रेट के ऊपर 6 महीने के लिए निकालते हैं भाई। अगर 1000 के ऊपर अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 100 रुपए आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? 100 रुपए आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पूरा क्या है हमारा? 1 साल नहीं है, यहां पे 6 महीने है। तो क्या होगा? अगर 1 साल के लिए हमारा ब्याज 100 रुपए है तो 6 महीने के लिए कितना होगा? 50 रुपए हो जाएगा भाई। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर 100 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 आ जाएगा भाई। और फिर इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकालते हैं 10% की रेट के ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 10 का जो 10% कितना होता है? 1 होता है, लेकिन वो 1 साल के लिए होता है। और यहां पे टाइम कितना है? यहां पे 6 महीने है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.5 आ जाएगा भाई। अगर यहां पे इसका निकालते हैं 10% की रेट के ऊपर निकालते हैं तो 10 आता है, लेकिन टाइम हमारा कितना है? 6 महीने है, तो ये कितना आ जाएगा? ब्याज हमारा 5 रुपए आ जाएगा। और ऐसे ही 5 रुपए यहां पे आ जाएगा भाई। ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देते हैं और उसकी वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देते हैं? 1623 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा? 100, 100, 200, और ये कितना हो गया? 250। तो 1 हो गया भाई हमारा। और फिर है 10, 5, 5, 20, और 20.5 ये हो गया भाई। यानी कि टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया हमारा? 270.5, जब हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखे है भाई। तो 270.5 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1623 है भाई। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे भाई 1623, और ये आ जाएगा 270.5। 0 लगा देते हैं और फिर निकालते हैं 1000 की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे भाई। ये 270.5 और इंटू में 1000। इसको 5 से सोल्व करेंगे, 5 से करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, और 5 से इसको सोल्व करेंगे तो 541 आ जाएगा। और 541 को अगर यहां से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा भाई। और ये कितना है? 200 है, तो कितना आ जाएगा? ये 6000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 6000 है। एक बार फिर से बता देते हैं, जब भी आपके पास सम पूछा जाए और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप रेट को उठाएंगे और रेट को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारा टाइम 2 साल है तो क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर कर देंगे, या फिर उसका कोई मल्टीपल लेंगे। या फिर टाइम
3 साल है हमारा, तो क्या करेंगे, उसका क्यूब लेंगे हम, 10 का क्यूब 1000 हमने एज्यूम किया। इसका फायदा क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, पॉइंट्स के अंदर नहीं आता और कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है भाई। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, 6000 आया भाई। चलो भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ द Rs 10,000 एट 14% पर एनम फॉर दी 2 सही 5/7 ईयर्स। और फिर पूछा गया है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है 10,000 रुपए, रेट आपको कितनी गई है 14% दी गई है, और टाइम कितना है 2 सही 5/7 साल दिए गए हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने तो जो कंसेप्ट जाना है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 3 साल का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टाइम क्या है वो फ्रैक्शन के अंदर दे दिया गया है। तो भाई ऐसे कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या होगा, जो 3 इयर्स का जो कंसेप्ट था कि हमने क्या किया था कि प्रिंसिपल के का जो इंटरेस्ट है 3 हिस्सों में हमने निकाला था, तो यहाँ भी हम सेम कंसेप्ट के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पूरे साल का इंटरेस्ट ने कैलकुलेट करके जो फ्रैक्शन दे रखा है उसका हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे भाई। तो भाई क्या दे रखा है भाई कि 10,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, 10,000 के ऊपर पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, और ये तीसरे साल के कुछ फ्रैक्शन के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे भाई। रेट हमें दी हुई है 14%, सेम रेट है भाई तीनों केस के अंदर। अगर यहाँ पे 10,000 का अगर 14% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा भाई। यहां भी निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये भी 1400 आ जाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम पूरे साल के लिए निकालते हैं तो कितना आता है, 1400 रुपए आता है। लेकिन हमें पूरा नहीं निकाल के 5/7 साल के लिए निकालना है, तो 7 दूनी 14 और 2 को 5 से करेंगे 10, यानी कि 1000 रुपए आ जाएगा। तो तीसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट आया वो कितना है, 1000 रुपए है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है कि 1000, 1400, 1400, 2800 और 1000, 3800 हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, किसी भी केस में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। अब हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे भाई। अगर यहाँ पे 1400 के ऊपर 14% की रेट के ऊपर अगर निकालते हैं दूसरे साल के लिए, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 196 भाई। ठीक है, फिर 196 के ऊपर तीसरे साल के लिए जो कि 5/7 ईयर्स है वो निकालते हैं भाई। तो 196 के ऊपर अगर 14% की रेट है और 5/7 साल के लिए निकाला जाता है तो कितना आ जाएगा भाई, 7 को 2 से करें, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से ये करेंगे तो ये आ जाएगा 19.6 आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर 1400 के ऊपर 5/7 साल के लिए निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1400 इंटू में 14 डिवाइड बाई 100 इंटू में 5/7 भाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, 14 दूनी 28 और 50 140 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके ऊपर हम दूसरे साल के लिए भी निकाल दिया, तीसरे साल के लिए भी निकाल दिया, फिर इस सम के ऊपर तीसरे साल के लिए निकाल दिया। अब बचा क्या हमारा, 1400 के ऊपर हमें क्या निकालना है, तीसरे साल के लिए निकालना है जो कि 5/7 साल है। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 140 आ जाएगा। अब आप देखिए कि भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा, 1400, 1400, 2800 और 1000 कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा 3800 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब 140 और 140 कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, और फिर 196 आ जाएगा, और फिर है एक 19.6 आ जाएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये है भाई हमारा। अब सबको ऐड कर देते हैं, 9 और 6 15 आ जाएगा भाई। एक आएगा 9 10 11 और 8 19, फिर एक आएगा 2 और 2 4 और 8 12, एक और यानी कि ये कितना आ जाएगा 4295, 4295.6 आ जाएगा भाई। और जो अप्रोक्सीमेट किसके हो जाएगा, 4296 भाई। तो जो आपके ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा था कि 4296 आपका क्या था, उस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर था भाई। ठीक है भाई, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। इतना हमने जो इतना टाइम लिया है वो आपको समझाने के लिए लिया है, वरना हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसका 14% निकाला। अच्छा भाई कितना आ जाएगा, ये 1400, 1400, 1000, फिर जल्दी जल्दी निकालते तो क्वेश्चन को कुछ सेकंड के अंदर सोल्व किया जा सकता है। ठीक है भाई,
चलो भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए सम अमाउंट्स टू दी RS 8028 और फिर इन दी 3 years एंड टू दी RS 12,042 in the 6 years at the certain rate of interest when compounded annually, find the sum। यानी कि कोई सम है जो कि 8,028 हो जाता है 3 साल के अंदर और 12,042 हो जाता है 6 साल के अंदर, और फिर पूछा गया है कि वो सम क्या है भाई। तो हमने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया है कि जब भी आपका टाइम अमाउंट्स के अंदर टाइम आपका इक्वल होगा तो अमाउंट का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, वो भी इक्वल होता है भाई। ठीक है। अच्छा भाई इसके अंदर जो टाइम्स है कि मान लिया कि कोई प्रिंसिपल P है भाई, हमने मान लिया P है भाई। अब अगले 3 साल के अंदर क्या हो जाता है कि वो अमाउंट कितना हो जाता है, 8,028 हो जाता है भाई। अच्छा फिर 6 साल के अंदर कितना, 12,042, यानी कि अगले 3 साल के अंदर कितना हो जाता है भाई, 12,042 हो जाता है भाई। ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहां भी 3 साल है 3 साल है, यानी कि टाइम जब हमारा सेम होता है तो अमाउंट का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो टाइम तो हमारा यहाँ पे सेम है तो अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं भाई। अमाउंट का रेशियो क्या आएगा, आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 दूनी 8, ये 4 तिये 12, और यहां से देखें तो 14 दूनी 28 और जो 14 तिये 42, यानी कि इनका जो रेशियो है आप जब इनको कट करेंगे तो ये 2:3 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है। अगर ये अमाउंट 2:3 के अंदर है तो ये अमाउंट भी किसके अंदर होगा, 2:3 के अंदर होगा भाई। तो 3 की वैल्यू 8,028 है तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2676 आ जाएगी भाई। और जब 2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छिके 12, 1 15, यानी कि 5,352 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है 5,352 क्या है, हमारा प्रिंसिपल है भाई। ठीक है। चलो भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, ए सर्टेन सम ऑफ द मनी, जो कि कितना है 12,000 है, कितना हो जाता है भाई 20,736 हो जाता है 3 साल के अंदर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। फिर पूछा गया है कि अमाउंट 2 साल के अंदर कितना हो जाएगा जब उसको कंपाउंडेड एनुअली उसको निकाला जाए भाई। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि अमाउंट तो हमें दे रखा है भाई, एक 12,000 है, एक 20,736 है। ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर अगर सेम टाइम का और सेम रेशियो का कंसेप्ट लगाएं तो भी हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा भाई, क्योंकि 2 साल के अंदर हमारे पास पूछा गया है। तो इसमें थोड़ा सा हम फॉर्मूला की मदद लेते हैं और फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है। तो फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि भाई प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट होता है आफ्टर दी T years का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, 1 + R/100 की पावर T भाई। ये अमाउंट आफ्टर दी T years होता है जब व्हेन कंपाउंडेड एनुअली निकाला जाता है भाई। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रेट निकालनी होगी, और जैसे ही रेट निकलेगी फिर हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे भाई। ठीक है। अब देखिए अभी कि अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, अमाउंट हमें दिया हुआ है 20,736 दिया हुआ है भाई, और नीचे जो है यानी कि ये P अगर इसके डिवाइड में आएगा तो प्रिंसिपल ये हो जाएगा 1 + R/100 की पावर कितना है, 3 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। अगर इसको फिर सोल्व करते हैं तो इसको 4 से कट करते हैं, 4 से क्या 12 से कट करते हैं भाई, 12 से 1,000 आ जाएगा, और 12 से इसको करेंगे तो 1 आएगा 8 और 84, फिर कितना आ जाएगा 3 और 12 दूनी 24 भाई, 24 और 12 98, यानी कि 1728/1000 आ जाएगा भाई। तो यहां से 1 + R/100 को सोल्व करते हैं तो इस कितना आ जाएगा, इसकी पावर 3 है। तो 1728 को क्या लिखा जा सकता है भाई, नीचे वाला क्या है 10 का स्क्वायर है भाई, और ऊपर वाला क्या है 12 का क्यूब है भाई। दोनों क्या है, ये 10 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, फिर आ जाएगा 1 + R/100 यानी कि 12/10 आ जाएगा। फिर 1 इससे माइनस कर देते हैं भाई, तो ये कितना आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, मीन्स रेट हमारी कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी भाई। ठीक है। तो हमने अमाउंट के फॉर्मूला से यानी कि हमने रेट निकाल दी हुई कि रेट हमारी 20% है। अगर अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई,
जैसे कि अमाउंट कितना है भाई, 12,000 है भाई। अच्छा 20% की हमारी रेट है भाई, तो 20% की रेट है तो पहले साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ भाई, 2400 हो गया भाई। दूसरे साल के लिए भी 2400 हो गया। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे भाई। इसका जब 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 480 आ जाएगा भाई। जब इसका 20% निकालें तो ये 480 आएगा। तो टोटल 2400, 2400, 4800 और 400 यानी कि 5280 क्या आ जाएगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमाउंट बताइए कि 2 साल के बाद कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसको 12,000 के अंदर ऐड कर देंगे भाई। तो 12 के अंदर 5,000 ऐड करेंगे तो 17,280 क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा। 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 17,280 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। चलो भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अब हमें डिफरेंस दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस हमें दे रखा है और फिर हमारे पास सम पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी हमें सम दे रखा, जब भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, हम रेट को उठाते हैं और रेट का फिर क्या करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, कोई प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं और फिर से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए भाई हमारा क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द आरएस एक्स, मतलब जो सम है आपको एक्स दिया हुआ है और फिर रेट दी गई है 8% की रेट दी गई है और डिफरेंस आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 19.20 भाई। और फिर पूछा है कि आप प्रिंसिपल बताइए यानी कि एक्स बताइए भाई। हम सेम कंसेप्ट के साथ सोल्व करते हैं भाई इसको। जब भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ होता है और फिर रेट दी हुई होती है और सम पूछा जाता है तो टाइप तो ये भी वही है भाई कि हमारे पास सम पूछा गया है तो रेट हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम रेट को उठाएंगे। रेट कितनी है भाई हमारी, 8% है, उसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे भाई। ठीक है, 8 बटे कितना होगा, 100 होगा भाई। और ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 25। 2 बटे 25 इसका फ्रैक्शन आ गया। फिर हमने कहा कि जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है, जब आपके 2 साल होते हैं तो आप उसका स्क्वायर ले लीजिए भाई। तो 25 का जब स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा भाई। हमने ये x की वैल्यू एज्यूम की है और फिर हम 2 साल के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं। जो ये यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, वो क्या होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। और जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसका अगर हम 8% निकालें यानी कि 2 बटे 25 निकालें तो 25 से तो 25 जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 भाई। तो ये तो हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक एक्स्ट्रा टर्म आती है, वो क्या है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आती है। तो 2 बटे 25 यानी कि आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो 50, 50, 100 और 4 104 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 है। तो डिफरेंस कितना हुआ भाई, 4 का डिफरेंस हुआ। तो यहां पे अगर 625 अगर हमारे x की वैल्यू है तो डिफरेंस कितना आता है, 4 आता है। लेकिन क्वेश्चन में जो डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 19.20 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20, ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 40। और फिर 625 की वैल्यू निकालनी है भाई हमें, तो ये आ जाएगा 192 डिवाइड बाई 40 इंटू में 625 भाई। तो 5 से करेंगे 5 8 40 यानी कि 125, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 भाई। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई भाई हमारी, 3000 आई है भाई। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे, रेट को उठाएंगे, रेट को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर कोई एक प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और फिर जो डिफरेंस आएगा उसको, जो क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दे रखा है उसके इक्वल पुट कर देंगे और फिर प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे। या फिर एक हमारा इसका फॉर्मूला भी है भाई कि भाई डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती। तो फॉर्मूला हमें दे रखा है कि जब भी 2 साल की बात हो और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस हो तो डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू r बाई 100 का स्क्वायर भाई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। डिफरेंस हमें दे रखा है कि 19.20 दे रखा है, p की वैल्यू है x और r कितना है 8
बटे 100 का क्या है स्क्वायर है भाई। तो 4 दूनी 8, 4 से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे 2 को करेंगे ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 और 4 अट्ठे 32 यानी कि 4.8 आ जाएगी भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625 इंटू 4.8, और जो कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा 3000 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से भी हम सोल्व कर सकते हैं d इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर भाई। ठीक है, चलो भाई कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंस के ऊपर, उनको भी किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई। तो भाई आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन दिया गया है कि डिफरेंस जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 28.90 भाई। रेट आपको 8.5% दी गई है, टाइम कितना दिया गया है 2 साल दिया गया है, और फिर पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा भाई। ठीक है, फिर अगली शिफ्ट में पूछ लिया गया है कि आपका क्वेश्चन है कि डिफरेंस आपको 18 दे रखा है, टाइम 2 साल दे रखा है, रेट 12% है, तो बताइए कि भाई आपका प्रिंसिपल क्या होगा। फिर किसी और शिफ्ट में पूछा गया सेम क्वेश्चन, 12% की रेट है, टाइम 2 साल है, और डिफरेंस आपको दिया गया 43.20 दे दिया गया। तो तीनों केस के अंदर हमें क्या करना है कि प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए भाई कि भाई जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस देके कैसे कैसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं भाई। तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट जरूर याद रखना है कि डिफरेंस के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया कि आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए d इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर भाई, या फिर आपको रेट को उठाइए कि भाई रेट है, अच्छा भाई 8.5% है भाई, तो 8.5% को क्या करेंगे 85/1000 लिखेंगे, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे भाई, 5 से करेंगे 17 और 5 से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर टाइम देखिए, अगर टाइम 2 साल है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए भाई, तो 200 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा भाई, 40,000। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 40,000 है। फिर अगर हम 8.5% की रेट यानी कि 17/200 निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे भाई, 17/200 इसमें करेंगे, 17 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3400 आ जाएगा भाई, ये 3400 आ जाएगा आपका, और फिर यहां भी कितना आ जाएगा 3400 आ जाएगा। फिर आप यहां पे 17/200 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 289 आ जाएगा भाई। तो यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, और ये इन सब तीनों को ऐड करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो डिफरेंस क्या है 289 है भाई, तो 289 हमारा क्या आ गया डिफरेंस आ गया। 289 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है 28.9 दी गई है भाई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1/10 आ जाएगी, और फिर 40,000 की वैल्यू निकाली जाएगी तो कितनी आ जाएगी, वो 4000 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 4000 है भाई। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर लिया। सेम क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहां भी हमें डिफरेंस दे रखा है, लेकिन रेट क्या है कि रेट है 12% है भाई, रेट है 12%, और 12% को क्या लिखेंगे 3/25 लिख सकते हैं भाई। टाइम 2 साल है, इसलिए प्रिंसिपल क्या एज्यूम करेंगे भाई 25 का स्क्वायर यानी कि 625 एज्यूम कर लेते हैं भाई। 3/25 जब इसका निकालेंगे तो 3 25 से 25 आ जाएगा, और 3 से 75 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर इसका 3/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा भाई। तो डिफरेंस कितना है भाई हमारा यहां से 9 आ गया भाई। तो डिफरेंस अगर 9 है तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, एक तो दे रखी है हमें 18, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और फिर 625 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 1250 आ जाएगी भाई। तो 1250 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब हमें दूसरा दे रखा है कि जो 9 की वैल्यू है सेम 12% की रेट है, 2 साल है, और फिर एक क्वेश्चन अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर डिफरेंस 43.20 होता तो प्रिंसिपल क्या होता भाई। ठीक है, तो किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई इसको, 9 की वैल्यू क्या करेंगे आप 43.20 पुट कर देंगे भाई,
9 की वैल्यू आप कर देंगे 43.20 भाई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहां से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 को 4 से गए 36 और 9 अट्ठा 72, 4.8 हो जाएगी। फिर आप 625 की वैल्यू निकालेंगे भाई, 625 की वैल्यू निकालेंगे तो 4.8 को 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो कहने का मतलब यह है कि 48 डिवाइड बाई 10 इंटू 625, 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये और 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो सीधा 24 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2400 तो 1 आ जाएगा, और फिर 24 24 576 और यानी कि फिर 24 यानी कि 601 आ जाएगा भाई। तो कहने का मतलब है अब कितना हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई जब भी आपके एग्जाम में डिफरेंस से क्वेश्चन पूछे जाएं, आप रेट को उठाइए भाई, रेट को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करिए और फिर उनका कोई प्रिंसिपल एज्यूम करके उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व किया जा सकता है। या फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए कि भाई जो डिफरेंस है पी आर बाई 100, इन तीनों केस के अंदर अगर आप ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या जाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड 2018 के एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं भाई, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सीजीएल के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि भाई 3 साल का कंसेप्ट, 2 साल का कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो टाइम है आपका फ्रैक्शन के अंदर दे दिया जाता है, तो आपको कंसेप्ट को वही रखना है, केवल आप 1 साल की बजाय जैसे कि 5/7 ईयर्स दे दिया जाता है या फिर 1/2 ईयर्स दे दिया जाता है, तो आपको उससे क्या करना है, 1 साल का निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देना है भाई। ठीक है भाई, तो भाई इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो आप सोचते हैं कि हम फॉर्मूला लगाएं या फिर ट्रिक लगाएं, इसलिए आप क्वेश्चन को हमेशा क्या करेंगे, एक ही मेथड से सोल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा सोचना न पड़े। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आने वाली वीडियोज के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।